भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा में हम आपके लिए गुरु शिष्य और गुरु भक्ति से संबंधित छोटी छोटी कथाएं लेके आ रहे हैं, छोटी छोटी स्टोरी शास्त्रों से आई हुई, जिससे कि गुरु भक्ति, गुरु महिमा, गुरु वंदना का और महत्व हम जान सकें। तो इसी श्रृंखला में आइए हम भगवान कृष्ण के और उनके गुरु की बात करते हैं। हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में उनको गुरु धारण करके वहां पर पढ़ने के लिए गए। ये उज्जैन में आश्रम है। तो देखते हैं वहां पर भगवान कृष्ण की गुरु दक्षिणा क्या थी। तो संदीपनी ऋषि बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। जिन लोगों ने उनके बारे में सुना है या नहीं सुना, बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। श्री कृष्ण ने बहुत छोटी आयु में दुराचारी कंस का वध किया था, ये भी हम सब जानते हैं, और मथुरा का राज्य कंस के पिता राजा उग्रसेन को सौंप दिया था। छोटी आयु में ही श्री कृष्ण जी और बलराम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैनी नगरी, जैसा कि अभी हमने सुना, वहां संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों को भेजा गया। अब बलराम और श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम में रहने लगे। उसी आश्रम में सुदामा भी श्री संदीपनी के शिक्षा प्राप्त करते थे। इनफैक्ट वहीं पर भगवान कृष्ण और सुदामा की पहली बार मुलाकात हुई और वहीं से उनकी मित्रता भी हुई। उस समय श्री कृष्ण और सुदामा में बहुत गहरी मित्रता हो गई। संदीपनी ऋषि ने उन्हें वेद पुराण और 14 विद्याओं के साथ 64 कलाओं का भी ज्ञान दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु संदीपनी ऋषि के पास गए। उन्होंने गुरुदेव को विनम्रता से वंदन किया और कहा, हे गुरुवर, आपने हमें अमूल्य ज्ञान दिया है। हम आपके चरणों में गुरु दक्षिणा अर्पण करना चाहते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं, यह आप हमें बताएं। गुरु संदीपनी ऋषि को यह ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, अच्छी तरह जानते थे। उन्हें शिक्षा देने का भाग्य मुझे मिला है, तो मैं भला उनसे दक्षिणा कैसे लूं? इसलिए उन्होंने दक्षिणा लेने से नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम गुरु माता अर्थात ऋषि संदीपनी की पत्नी के पास गए। उन्हें दक्षिणा लेने के लिए प्रार्थना करी। गुरु माता ने उनकी प्रार्थना प्रेम पूर्वक स्वीकार की और कहा, पुत्रों, तुम्हारे समान ही मेरा एक पुत्र था। प्रभास क्षेत्र के पास खेलते हुए जल में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। दक्षिणा के रूप में मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। अब गुरु दक्षिणा देने का अवसर मिलने पर श्री कृष्ण और बलराम को बड़ा आनंद हुआ कि शुक्र है गुरुदेव ने तो मना कर दिया, कम से कम गुरु माता ने कुछ कहा तो सही। दोनों भाई गुरु पुत्र को खोजने के लिए निकल पड़े। अब दोनों भाई कृष्ण और बलराम प्रभास क्षेत्र पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि शंखासुर नाम का राक्षस ऋषि पुत्र को ले गया है। वो राक्षस समुद्र में एक पवित्र शंख में रहता था, इसीलिए उसका नाम शंखासुर था, जिसे पांचजन्य भी कहते हैं। ऋषि पुत्र को ढूंढने के लिए दोनों भाई समुद्र में प्रवेश कर पांचजन्य शंख के पास पहुंच गए। वहां उनका राक्षस के साथ युद्ध हुआ और श्री कृष्ण जी ने शंखासुर का पेट चीर दिया। उसके पेट में गुरु पुत्र नहीं था। श्री कृष्ण और बलराम जी ने पांचजन्य शंख में चारों ओर ऋषि पुत्र को खोजा, परंतु वहां पर भी ऋषि पुत्र नहीं मिला। उन्होंने वहां से पांचजन्य शंख अपने साथ लिया और वे यमलोक पहुंच गए। यमलोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया। उस शंख की दिव्य आवाज सुनकर स्वयं यमराज वहां प्रकट हो गए। उन्होंने द्वार आए श्री कृष्ण और बलराम जी का वंदन किया और कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आप दोनों के लिए क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महान शासक, मेरे गुरु का पुत्र जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया था, उसे मुझे सौंप दीजिए। भगवान की आज्ञा से यमराज जी ने ऋषि संदीपनी के पुत्र को लौटा दिया। यमराज जी का आभार व्यक्त कर श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु पुत्र के साथ गुरुकुल लौट आए। अपने पुत्र को देखकर गुरु माता और ऋषि संदीपनी को अत्यंत आनंद हुआ। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी, जो कि जबकि उनके गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया था, पर गुरु माता ने स्वीकार किया। और उन्हें भगवान के लिए तो बहुत आसान काम था, पर किसी मृतक व्यक्ति को दोबारा लाना जो कि यमराज के यहाँ पहुंच चुका है, केवल और केवल भगवान ही कर सकते थे। पर गुरु दक्षिणा जो मांगी जाए वो देनी पड़ती है। इसलिए जब भी गुरुदेव
से गुरु दक्षिणा लेने का बात कही जाए तो उसमें जिद नहीं करनी चाहिए। जो भी गुरुदेव कहें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी कई कथाएं आती हैं जहां पर शिष्यों ने कहा कि बस यही गुरु दक्षिणा आपको चाहिए, ये तो मेरे लिए बहुत आसान। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरुदेव ने कुछ ऐसा मांग लिया जो कि शिष्य नहीं दे पाया तो उसके लिए बहुत जटिल समस्या खड़ी हो जाएगी। तो भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हमने सोचा आज आपके लिए स्वयं भगवान कृष्ण की गुरु दक्षिणा की बात की जाए। कृष्ण और बलराम जो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए और उनकी गुरु माता ने जो उनसे गुरु दक्षिणा मांगी उन्होंने वो पूरी करके दी, चाहे उसके लिए उनको समुद्र में कूदना पड़ा, चाहे उसके लिए उनको यमराज का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। तो इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज इस छोटी सी कथा को यही विराम देते हैं। अगली श्रृंखला में, अगले कैप्सूल में आपके लिए और एक कथा गुरु शिष्य पर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।